हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेना स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लॉसो और मोसो। आज की इस वीडियो में हम लोग निकालना सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलसीएम यानी कि एलसीएम हमारा आज का पहला टॉपिक है, इसे निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है 40, 48, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइनिंग करेंगे गुणनखंड की तरह से, और ऊपर यहाँ पे लिख देंगे 40, 48, 15। अब एक छोटा छोटा संख्या लेना है, यानी कि 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक को छोड़कर यहाँ पे संख्या लेना है और संख्या लेंगे और इन सभी संख्याओं में बारी बारी से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा यहाँ पे कामा के रूप में लिखते चले जाना है। फिर अगला नेक्स्ट संख्या लेना है, फिर वैसे क्रिया करना है। संख्या वही लेंगे जिससे कि इन सभी संख्याओं में यानी कि दिए गए संख्या में कोई ना कोई संख्या अवश्य कटना चाहिए, यानी कि कट रहा होगा तभी लेंगे। यहाँ पर जैसे कि हम 2 लेते हैं, 2 से 40 में भाग करेंगे, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। यानी कि जो संख्या कटेगा उसे काटेंगे और जो संख्या नहीं कटेगा उसे नहीं काटेंगे, वैसे को वैसे छोड़ देंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग 2 लेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। जो संख्या कटेगा उसे काटेंगे, जो संख्या नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 2 लेंगे, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग फिर से 2 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे, 5 नहीं कटेगा लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर से अब हम लोग 5 लेंगे क्योंकि 5 ही केवल बचा है, 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5। भाग की क्रिया यानी कि इस तरीके से गुणनखंड की क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि लास्ट में हमारा भागफल 1 न आ जाए, यानी सभी संख्याओं का भागफल 1 आना चाहिए। तब यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 40, 48, 15, यानी कि दिए गए संख्या को लिखेंगे, फिर से लिखेंगे का मोस का, फिर से लिखेंगे का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बराबर यहाँ पे जिस संख्या से हमने जितनी बार भाग किया उसी को गुणा के रूप में लिख देंगे। यहाँ से लगाए यहाँ तक की संख्या को गुणा के रूप में लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब फिर से इस संख्या को गिन लेंगे, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार हमने 2 से भाग किया है, 1 बार 3 से, 1 बार हमने 5 से भाग किया है। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे, जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 पचे 240, और 240 ही हमारा आंसर होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। आई होप कि आप सभी को एलसीएम निकालना समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा प्रश्न है एचसीएफ का यानी कि मौसा का। 30 और 42 का हमें मौसा ज्ञात करना है। हम लोग भाग विधि से मौसा ज्ञात करेंगे। कुछ इस तरीके से लाइनिंग करना है जैसे कि हम भाग करते हैं। अब जो संख्या दिया गया है उनमें से दो संख्या को लेंगे और जो छोटा रहेगा उसे बाहर लिख देंगे और जो बड़ा रहेगा उसे अंदर लिख देंगे। यानी कि 30 हमारा छोटा है और 42 हमारा बड़ा है, तो छोटे वाले को बाहर और बड़े वाले को अंदर लिख देंगे और इस संख्या से इस संख्या में हम भाग करेंगे। 30 एकम 30, 30 दूना 60, यानी कि 42 से ज़्यादा हो जाएगा 60, तो इसलिए 30 एकम 30। अब 42 में से दोस्तों हम लोग 30 को घटा देंगे, 42 में से 30 को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब हमारा हुआ 12। अब 12 से हम लोग फिर से 30 में भाग करेंगे, यानी कि जिससे हमने पहले भाग किया था अब इसमें यहाँ पे लिख देंगे।
अब फिर से 12 से 30 में भाग करेंगे, 12 कम 12 है, 12 दूना 24, 12 तियां 36, 30 से ज़्यादा हो जाएगा 36, इसलिए 12 दूना 24। अब 30 में से 24 को घटाएंगे, क्या करेंगे 30 में से 24 को घटाएंगे। अब यहाँ पे हमारा बचा 6, अब 6 से फिर से 12 में भाग करेंगे, यानी कि दूसरे वाले भाजक के साथ। अब यहाँ पे हमारा 12 हो गया, 6 से 12 में भाग करिए, 6 कम 6, 6 दूना 12। अब 12 से 12 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हमारा यहाँ पे देखिए 6 से संख्या क्या हुआ है, पूरा पूरा विभाजित हुआ है, यानी कि भाग तब तक करते रहेंगे जब तक कि संख्या पूरा पूरा कट न जाए। और जिस संख्या से, यानी कि अंतिम वाले संख्या से, यानी कि जिस संख्या से भाग पूरा पूरा खत्म होता है, कट जाता है संख्या, वही हमारा एचसीएफ होता है, मौसा होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। अर्थात इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 30 और 42 का एचसीएफ इक्वल टू 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों सीख लिया। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले नेक्स्ट शानदार ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।